तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जहां पुरानी कथाएं और आज का विज्ञान दोनों आमने सामने आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं द्वारका की, उस डूबी हुई दुनिया की जहां समंदर की गहराइयों में इतिहास आज भी सांस ले रहा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कभी कभी समंदर सिर्फ पानी का भंडार नहीं होता, बल्कि गुजरे हुए वक्त की यादों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। तो हमारी आज की ये जो पड़ताल है, इसका सेंटर है गुजरात के तट से कुछ दूर पानी के नीचे छिपी एक प्राचीन नगरी द्वारका। देखिए, पुरानी कथाओं को देखें तो द्वारका का जिक्र सिर्फ एक शहर की तरह नहीं मिलता, बल्कि वो एक हलचल भरा महानगर था जो शायद अपने समय से बहुत आगे था। एक ऐसा सेंटर जहां व्यवस्था थी, व्यापार था और संस्कृति का एक कमाल का संगम था। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसमें एकदम चौड़ी और वेल प्लान्ड सड़कें थीं, जिसके चारों ओर सुरक्षा के लिए मजबूत दरवाजे और बाकायदा किलेबंदी थी। और सबसे जरूरी बात, समंदर से जुड़ा एक ऐसा बंदरगाह जो हमेशा बिजी रहता था, जो उसे पूरी दुनिया से जोड़ता था। है ना एक जिंदा दिल महानगर की तस्वीर। लेकिन इस कहानी में समय और प्रकृति, ये दो सबसे ताकतवर किरदार हैं, और आखिर में इसी शहर की किस्मत भी उन्होंने ही लिखी। अब देखिए, साइंस हमें बताता है कि हजारों साल पहले जब ग्लेशियर पिघलने लगे तो दुनिया भर में समंदर का लेवल बढ़ने लगा। तो जो भी बस्तियां कोस्ट पर थीं, उनके लिए ये एक धीमी लेकिन लगातार बढ़ने वाली चुनौती थी। और ये जो हुआ वो एक झटके में नहीं हुआ। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। जो पानी कभी जिंदगी का सोर्स था, वही अब धीरे धीरे शहर की सीमाओं को निगल रहा था। एक सुनहरा दौर था, फिर पानी बढ़ने लगा, लोगों ने वहां से जाना शुरू किया, और फिर आई वो आखिरी रात जब समंदर ने सब कुछ अपने अंदर समा लिया। शहर आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा, लोग चले गए, और फिर एक रात समंदर ने वो सब कुछ निगल लिया जो पीछे छूट गया था। और बस ये जो घटना थी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कहानी बन गई, एक लेजेंड। तो सदियां गुजर गईं। अब कहानी पहुंचती है हमारे आज के दौर में, जहां वैज्ञानिक उन सबूतों की तलाश में निकलते हैं जो सदियों से समंदर की गहराइयों में दबे पड़े थे। सवाल तो यही था, कहानियां थीं, लोगों का विश्वास था, लेकिन क्या इस शानदार शहर का कोई असल सबूत भी था, या ये सिर्फ कल्पना थी? और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब मरीन साइंटिस्ट ने अपने मॉडर्न इक्विपमेंट से गुजरात के तट को खंगाला, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो सिर्फ एक पुराने शहर के खंडहर हो सकते थे। पानी के नीचे सीधी लाइनों में लगे पत्थर, सीढ़ियों जैसे स्ट्रक्चर और दीवारों के टूटे फूटे हिस्से। ये जो शेप्स थे ना, ये नेचुरल नहीं थे, ये कुदरत का काम नहीं हो सकता था। इनकी बनावट से साफ था कि ये इंसानों के हाथों का काम है। ये एक प्राचीन तटीय बस्ती का पक्का सबूत था, जो सदियों से लहरों के नीचे छिपा हुआ था। और बस यहीं पर कहानी के दोनों सिरे, मतलब वो पुरानी कथा और आज का विज्ञान, एक साथ आकर जुड़ जाते हैं और एक कमाल की तस्वीर बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक तरफ कथा है, दूसरी तरफ विज्ञान। कथा कहती है एक बहुत ही शानदार शहर था जो डूब गया, और विज्ञान क्या कहता है कि हाँ, एक ऑर्गेनाइज्ड कोस्टल शहर वहां मौजूद था। कथा कहती है समंदर ने पूरे शहर को निगल लिया, और विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, समंदर के लेवल में एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज आया था। तो मतलब शब्द भले ही अलग अलग हों, लेकिन इशारा तो एक ही तरफ है ना? हो सकता है कि द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक भूली हुई याद है, उस समय की जब समंदर ने सच में एक पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया था। और ये बात हमें एक बड़ी चीज सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास हमेशा जमीन के नीचे ही दफन नहीं होता। कुछ कहानियां और कभी कभी तो पूरे के पूरे शहर समंदर की गहराइयों में आज भी सांस ले रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें ढूंढ निकाले। तो अगली बार जब समंदर की लहरों को देखें ना, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि ये लहरें अपने साथ और कौन-कौन से अनकहे राज और डूबी हुई कहानियां लेकर आ रही हैं।